अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का शो बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है और तारीखी अहमियत का हामिल होगा। वो इस वजह से क्योंकि आज इंटरनेशनली म्यूज़ियम डे जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में भी इसकी सेलिब्रेशंस रखी गई हैं। हम जा रहे हैं इसकी केक कटिंग सेरेमनी के अंदर। वहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टर आर्ट काउंसिल और डायरेक्टर म्यूज़ियम मौजूद होंगे, कुछ दानिश्वर मौजूद होंगे और उसके साथ साथ उनकी टीम, उनका स्टाफ और कुछ और लोग भी मौजूद होंगे जिनसे हम कुछ फ़नी सवाल जवाब भी करेंगे और इसके साथ साथ आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी जानेंगे। मज़ेदार शो को एंजॉय करने के लिए आपने हमारे साथ बने रहना है। आइए आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ आपको मिलवाते हैं। ओके जी, सेलिब्रेशन की जगह पे हम आ चुके हैं और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे वो भी मैं उनका भी आपके साथ तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर आर्ट काउंसिल भी हैं और इसके साथ साथ म्यूज़ियम का चार्ज भी इन्हीं के पास है। और उनके साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, बहुत कुछ लिखते भी हैं। उनसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ लायलपुर म्यूज़ियम की पूरी टीम जो है हमारे साथ मौजूद है। आज मैंने कहा स्पेशल शो जो है वो कंडक्ट होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है, तो इस डे की सेलिब्रेशंस के लिए स्पेशली केक भी हमने तैयार करवाया है। तो मेरा ख्याल है केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं सर, तो बाकी बातें जो है वो बाद में की जाएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्लैप करते हैं जी। आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के ऊपर वर्ल्ड म्यूज़ियम डे जो है बड़ा अच्छा मनाया जा रहा है। ले जी, केक कट कर दिया गया है और स्पेशली आज मैंने कहा कि म्यूज़ियम की अहमियत को उजागर करने के लिए इस शो का इनकाद आज हम कर रहे हैं, हम और आप में। और जब भी बातें होती हैं फिर हमारी और आपकी, तो शो जो है वो हम और आप जन्म लेता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले जाहिद इकबाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हनान, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। क्या कहेंगे, आज बहुत अहम दिन है म्यूज़ियम के हवाले से और जब भी म्यूज़ियम की बात होती है तो तारीख़ अपने आप को दोहराती है। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 18 मई और इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और इसी मुनासबत से आज लायलपुर म्यूज़ियम ने भी ये डे मनाया है। हमने केक कटिंग की है। सारा दिन म्यूज़ियम जो है वो खुला होगा, लोगों से मिलेंगे, अवगत करेंगे। आप आए हैं हमारे पास, आपको केक भी खिलाते हैं, तो सारे मिल के हम ये एक जुबिलेशन है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गोल हैं सस्टेनेबिलिटी और वेल बीइंग, उसके ऊपर बात हो, लोगों को हम अवेयरनेस दें और इस चीज़ को हम डिस्कस करें कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, वेल बीइंग क्या है। तो आज का दिन हमारा बड़ा मसरूफ़ गुजरने वाला है इंशाल्लाह म्यूज़ियम में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे, तो हर डे का कोई ना कोई थीम होता है। जी हाँ। जैसे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आज के इसका थीम जो है वो सस्टेनेबिलिटी से क्या मुराद है म्यूज़ियम को अगर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए? जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी बेसिकली ये है कि हम कोई भी जो इनिशिएटिव लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया है, पुराना है, अपग्रेडेशन है, तो उसमें हम लोग मुख्तलिफ पहलुओं का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखें, फ्लोरा फोना का भी ख्याल रखें, ह्यूमन बीइंग का भी ख्याल रखें। यानी कि हम अपने फ़ायदे के लिए जो भी हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए आने वाली नस्लों का या मौजूदा किसी दूसरे का नुकसान ना करें। दिस इज़ सस्टेनेबिलिटी। और म्यूज़ियम इस हवाले से एक अवेयरनेस प्रोग्राम करता है कि म्यूज़ियम में सारी चीज़ें हमने प्रिजर्व की होती हैं, उन दिखाने के लिए, हिस्ट्री आर्ट को दिखाने के लिए कि आज से पहले अगर कुछ नुकसानात हो चुके हुए हैं तो उनसे कुछ हम सबक सीखें। इसीलिए इसका जो गोल इस दफ़ा रखा गया कि सस्टेनेबिलिटी, और म्यूज़ियम का इसमें पार्ट बहुत ही अहम है। हम कैसे जो है फ्यूचर के प्रोजेक्ट को जो है वो सस्टेनेबल बनाएंगे, हम अपने माजी से सीख कर बनाएंगे। अच्छा, म्यूज़ियम में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है? लायलपुर म्यूज़ियम की सिर्फ अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो सांदल बार, मुझे बड़ा नाम भी पसंद है, सांदल बार भी बड़ी पसंद है। दरियाओं से, पानी से कौन नहीं प्यार करता, तो यहाँ पे हमने एक गैलरी बनाई हुई है सांदल बार। मेरी फेवरेट तो सांदल बार है। इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से हमें बताएं, क्या समझते हैं आप, कितनी अहमियत की हामिल है और इसके साथ साथ इसकी तारीख़ क्या है, जितना आप इसके बारे जानते हैं मैं चाहता हूँ। हनान, आप हैरान होंगे कि इंडस सिविलाइजेशन की जो मौजूदा तारीख है वो 5000 साल पुरानी है। यानी कि हम जो सांदल बार में रहते हैं, हमारे जो ट्रेसिस हैं वो 5000 साल पहले मिलते हैं। इसी एक तवज्जुह से मैंने एक रिसेंटली मेला कराया था, इंडस सिविलाइजेशन मेला, अभी हमारे अपने डिवीज़न में। तो तब ये सारी चीज़ें जब मैंने डिग आउट की इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी रिसर्च की अपने रीजन के ऊपर, तो पता चला कि वाकई हम लोग एक शानदार तसलसल का हिस्सा हैं। हम नए नहीं हैं। ये पाकिस्तान तो 1947 में बन गया और हम समझते हैं कि हम लोग 75 साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग हज़ारों साल पुराने हैं और हमारी ये तारीख़ भी जो है वो इस दरिया के किनारे बसती चली आ रही है। और इसी जगह के ऊपर लोगों ने जब रहना शुरू किया तो शहर को ज़रूर नया बना दिया गया, मगर यहाँ पे हमारे पास लोग यहीं पे रहते थे और सांदल बार जो है इस हवाले से एक तारीखी अहमियत का हामिल है। अच्छा, मुझे बताएं, म्यूज़ियम में कुछ ऐसा भी है जो बच्चों की इंटरेक्शन का सबब बने?
अरे बच्चों के लिए तो हनान इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जो हमारे आईटी के एक एक्सपर्ट हमारी बेटी थी अरफा करीम, उसकी पूरी हमने एक गैलरी बनाई हुई है। उसके इस्तेमाल में आने वाले जो कंप्यूटर हैं, उसमें जो सेल फ़ोन था, उसकी जो किताबें थीं, इवन दो जिन बुक्स के ज़रिए पढ़ के उसने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट, दुनिया की सबसे पहली बच्ची बनी जो छोटी उम्र की थी और उसने वो सर्टिफिकेशन ली। तो वो सारी चीज़ें जो है वो थैंक्स टू देयर फैमिली कि उन्होंने हमें डोनेट की हुई हैं और हमने अरफा करीम गैलरी बनाई हुई है। बच्चे वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं आईटी के हवाले से कि एक छोटा बच्चा उसने कितने दुनिया में नाम पैदा किया। और उस दौर के कंप्यूटर जो है वो आपको हिस्ट्री में लेके जाते हैं कि वो पुराने कंप्यूटर जो है वो इतना बड़ा सा कंप्यूटर कैसे था। आज हम लोग जो है वो स्मार्टफोन के ज़रिए सारे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने वाले कॉइन्स आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस है। वहाँ पे हमने कॉइन्स रखे हुए हैं, पैसे कौन नहीं पसंद करता, पुराने नोट भी पड़े हुए हैं और कॉइन भी पड़े हुए हैं। आज हम सुन रहे हैं कि प्लास्टिक मनी आएगी, उसके बाद हम लोग डिजिटल मनी पे चले जाएंगे। तो हम ये भी देखेंगे हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया। चांदी सोने से हमने शुरू करके पीतल पे आए, लोहे पे आए, फिर हम लोग पेपर पे आए, फिर प्लास्टिक पे आए। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना हमारे हाथ में कोई पैसे होंगे, ना हार्ड फॉर्म में ना सॉफ्ट फॉर्म में, रह जाएगा सिर्फ डिजिटल करेंसी। कहीं पैसा है और आज के आने वाले दौर में हम कैसे पहुँचेंगे, ये भी एक देखने वाला पहलू है कि हम लोग चले कहाँ से थे और किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, और बड़ों के लिए क्या वहाँ पे जो है वो दिलचस्पी का बायस बनेगी, कौन सी ऐसी चीज़ें? बड़ों में तो हम पूरी एज को देख लें कि अगर हम लोग यंगस्टर दैन मिड एज दैन द ओल्ड एज, हमारे पास वो कुरान मजीद पड़े हुए हैं गैलरी में। बड़े तारीख़ी कुरान मजीद हैं, हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद हैं, मुग़लन दौर के लिखे हुए कुरान मजीद हैं। फिर जो है वो शहदा की और फ्रीडम फाइटर की तलवारें हमारे पास मौजूद हैं, उनकी पग्गें और उनके इस्तेमाल में आने वाले मुख्तलिफ औज़ार हमारे पास मौजूद हैं। फिर भगत सिंह एक बड़ा नाम है जो कि हमारे रीजन में हमारी एक पहचान है, उसके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हमने डिस्प्ले करके रखी हुई हैं। सांदल बार की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन की हमारे पास जो है वो लैंड कलेक्शंस मौजूद हैं, सरफस कलेक्शन मौजूद हैं, आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे हैं और बर्तन भी हैं, ठीकरियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके अलावा जो बच्चे या बड़े जानवरों से प्यार करते हैं, हमारे पास स्टफ्ड एनिमल्स हैं, हमारे पास ऐसे पौधे हैं दिखाने के लिए। हमारे पास जो है वो सांदल बार की एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है और फ़ोटो गैलरी है बहुत खूबसूरत। हमारे पास कैलीग्राफी के नमूने मौजूद हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी। पुरानी खड्डी मौजूद है, अच्छा। चरखा मौजूद है और वो औज़ार मौजूद हैं जो कि अगर दूसरे शहरों से लोग आएँ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी शुरू में कैसे कपड़ा बुनते थे, कपड़ा रंग से खेलना, कपड़े को बनाना और वो सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त फैसलाबाद म्यूज़ियम में मौजूद हैं। वर्ल्ड वाइड आप घूम चुके हैं, सबसे बेहतरीन म्यूज़ियम आपको दुनिया में कौन सा लगा जो आपने विज़िट किया, और वहाँ की चीज़ों को यहाँ की चीज़ों से कंपेयर करें तो क्या देखते हैं आप? मुख्तलिफ एंगल हैं हनान इस सवाल के। देखा जाए कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका में जो बहुत बड़े म्यूज़ियम स्मिथसोनियन देखा हुआ मैंने, तो वहाँ पे जो है वो कंप्यूटर की दुनिया की बात करें या हम लोग फ़िज़िक्स की बात करें या एडिसन की और इस तरह से करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी कलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो फिर इटली के म्यूज़ियम मैंने देख रखे हुए हैं, स्पेन में म्यूज़ियम देखा हुआ है। तो वो सारे म्यूज़ियम जो है स्पेशली जो यूरोप के म्यूज़ियम हैं, एक कोने से मैं शुरू हुआ और दूसरे कोने पे जाके सारे म्यूज़ियम देखे मैंने, स्पेन से लेके इटली तक। तो वहाँ पे हिस्ट्री जो है, अगर हम अपने रीजन की बात करें तो यहाँ पे टर्की के म्यूज़ियम देखने वाले हैं और साथ में अगर जॉर्डन जाएँ तो पेट्रा देखने वाला है। हमारे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त म्यूज़ियम मौजूद हैं। लाहौर म्यूज़ियम ख़ास तौर पे ज़िक्र करेंगे कि हमारा एक बड़ा म्यूज़ियम है, हमारा नेशनल म्यूज़ियम है, उसमें भी तारीख़ बड़ी खूबसूरती से समोई हुई है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, आपको जो म्यूज़ियम की खूबसूरती से दुनिया की खूबसूरती आपको नज़र आएगी। क्या बात है जनाब, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी दुआएं जी आप। डॉक्टर साहब, आपकी जब भी बात करता हूँ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मुल्कों में डॉक्टर साहब घूमे, और ना सिर्फ घूमे बल्कि डॉक्टर साहब जो हैं वो घूमने के साथ साथ लिखते भी हैं, वो सफ़रनामा भी लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, वो सफ़र चूँकि आलमी जंगें जब हुई थी तो बहुत सारी इंसानी तहज़ीब, सकाफ़त, रवायात जो थी वो तबाह हो गई थी, जंगों की नज़र हो गई थी। तो यूनेस्को या अक़वाम मुत्तहिदा ने मिल के ये तय किया 1946 को कि इनको 137 के करीब ममालिक के नुमाइंदगान वहाँ बैठे कि दुनिया में हम अपनी तहज़ीब, सकाफ़त को किस तरह बचाएँ।
तो उसी मरहले को 1977 में जाके ये तय हुआ कि आज के दिन को आलमी सतह पे मनाया जाए, ताकि पूरे आने वाली नस्लों, आवाम को, आम लोगों को आगाही, शऊर, बेदारी हो कि तहज़ीब, सकाफ़त और रवायत किस तरह कायम रखी जाती हैं और किस तरह अगली नस्लों तक मुंतकिल की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका मिस्र में भी जो है मेरा ख्याल चक्कर लगा है। जी, एहराम मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे इटली वर्थ म्यूज़ियम शैले और की वहाँ एक ही जगह पे उन्होंने बनाया हुआ, क्या कमाल की उन्होंने। इसी तरह तुर्की में जो टॉपकल महल है वो कमाल का है, आया सूफिया उसके साथ ही, और इसके साथ ही ग्रेट हैगल जो है उसमें यूनान के ज़माने में जब कलीसिया का रुख उधर होता था उस ज़माने की वाक़ियत वहाँ पड़ी हुई हैं और नवारदात पड़े हुए हैं जो कि देखने के लायक हैं। इसी तरह अभी लेबनान में मैं खलील जबरान, शाम बशारी, अब जबल जबरान और वो शारा जबरान और जबरान विलेज हो गया वो सारा, तो वो जबरान म्यूज़ियम क्या जन्नतुल नज़ीर उन्होंने बनाया हुआ है। सेब के बागात हैं, प्याला नवा वादी है और आबशार गिर रही है, और साथ फिर एंट्रेंस है उसकी खलील जबरान की। उसकी पेंटिंग, वो स्केच बनाया करता था, वो उसके हाथ की बनी पड़ी हुई हैं। उसी तरह उसके इस्तेमाल की चीज़ें उसी तरह पड़ी हुई हैं, उनके जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो पड़ी हुई हैं। फिर आखिरी मरहले पे उसी तरह उसकी ब्लैक टेबल, उसके नीचे उसकी राइटिंग अपने हाथ से लिखी हुई, ब्लैक पेन उसी तरह पड़ा हुआ है। तो दुनिया अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और रवायात, फ़नून लतीफ़ा को इसी तरह महफूज करती है जिस तरह कोई रुपया, पैसा महफूज किया जाता है। क्या बात है जनाब। डॉक्टर साहब का एक्सप्लेन करने का आपने तरीका देखा होगा, यूँ महसूस होता है कि आप भी उसी जगह पे घूम रहे हैं। तो ये एक खसूसियत होती है लिखारी की, जो लिखता है तो वो उतना ही खूबसूरत बोलता भी हो, तो ये खसूसियत जो है बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो म्यूज़ियम मौजूद हैं फिलफौर, इनमें कौन से इकदाम ऐसे करने चाहिए जिससे हम इसमें नई जिद्दत ला सकें? जी, बड़ा ये खूबसूरत आपने सवाल किया है कि ये नेगलेक्टेड एरिया रहा है पाकिस्तान में म्यूज़ियम। हालांकि पूरी दुनिया इससे करोड़ों डॉलर्स कमा रही है म्यूज़ियम इंडस्ट्री से, तो हमने इसको अभी नज़रअंदाज किया था। तो इसके लिए अभी देखें ना, जिस तरह लाइलपुर म्यूज़ियम है, बड़े थोड़े वसाइल, बड़े महदूद वसाइल के साथ वो अपना स्ट्रक्चर चला रहा है। और उसको, जबकि दुनिया, जो मैं भी बता रहा था कि जिस तरह ऑस्ट्रिया में मैंने देखा, वो मैसी वाइन में था, तो पत्थर पार्क और फिर पत्थर स्टेशन तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वो है एक पार्क, उसमें म्यूज़ियम, उसमें मदाम तसाओ का म्यूज़ियम भी है। उसी तरह वो स्टैचू या पूरी दुनिया के जो है आर्नल्ड का, वहाँ चूँकि आर्नल्ड जो उनके ज़मीन पे पैदा होने वाली हस्तियाँ हैं, उनको वहाँ उन्होंने साथ तारीख़, फिर इसी तरह वो जिस तरह अभी ज़ाहिर से फरमा रहे थे कि वो हवानात, नबातात, वो तमाम रहतल बहतल को वहाँ उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और फिर बच्चों की इंटरेस्ट के लिए लहदा सिस्टम उन्होंने खड़ा किया हुआ है, जहाँ वो बच्चे जब इब्तदा में इंसान था किस तरह गड्डी, वो हाथ से वो जिस तरह, यानी फितरत नहीं बदलती, माहौल बदलता है। इंसानी फितरत थी कि उसने डुबकी लगानी है, तो उस ज़माने में वो छप्पड़ होते थे, दरिया होते थे, नहरें होती थी, वो तहज़ीब आगे आगे बढ़ती बढ़ती आज तालाब, स्विमिंग पूल हो गए। अब हज़ारों रुपया दे के लोग उस स्विमिंग पूल से इस्तेफ़ादा करते हैं, मगर फितरत वही है। इसी तरह इंसान की फितरत है कि अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और रवायात को, फ़नून लतीफ़ा को महफूज किया जाए। तो महदूद वसाइल में। अच्छा, हमें ना डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने पूरी दुनिया घूमी है, कोई फ़नी किस्सा सुनाएं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आप गए हों, कोई ऐसी बात हुई हो जिसे देख के आप बड़ा मुस्कुराए हों, कह के लगा कि ऐसे हों, वर्ल्ड वाइड क्योंकि घूमे भी हैं आप, तो कोई वाक़या सुनाएं हम। जी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मगर एक मैं, बड़ा पुरानी बात है, अब दुबई अभी तरक्की के मराहल में था, तो मैं स्टेशन पे उतरा, तो वो एक सिख फैमिलीज़ थी, तो एक खातून मेरे पास आई, कहती भाजी मेरा बंदा देखा। अब मैं अब कैसे जानता हूँ और मैं क्या जी, मैं नहीं देखा, तो कि मैं क्या जी, मैं किदां पछाणा, कहती भेड़ना झूठ फौरन पछाण जाता, और तू जिथे फिरदा होया ना ताड़ा भरा तुहानूं पता लग जाना कित्थे। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। कोई और भी सुनाए फिर, ये तो मज़ेदार वाक़या है। ये इसी तरह जो नया हमारे लिए ये टेक्निक इतनी नई थी, तो हम इस तरह पहली बार जब इंटरनेशनल ट्रैवल पे गए, तो टच सिस्टम था वो जहाज़ में ना, टीवी। उस ज़माने में पाकिस्तान में, या हमने तो वो सुनी भी नहीं थी बातें, तो हमने वो लगाया, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लगाया, तो आगे वो अरबी गाना था, तो वो यकीन करे ऐसे मुअद्दब होकर बैठ गए कि कोई तलावत हो रही है।
तो फिर बताया कि नहीं ये इसी तरह एक ऐसा माधुरी वो दरवाज़ा खोलता है, ऐसे टच अभी किया ही मतलब आइए, वो तो रूटीन में कोई था चल रहा है पीछे, तो वो बस घबरा गया पीछे, आइए वेलकम। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे। लास्ट में डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं सिर्फ जिंदा कौमें वही होती हैं जो तसलसल, इस्तक़लाल, अज़म के साथ अपनी इल्म, तहज़ीब, सकाफ़त, रवायात, फ़नून लतीफ़ा को लेके आगे चलती हैं, वही तहज़ीबें ज़िंदा रहती हैं, बाकी अदरवाइज़ सब कुछ मिट जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ओके नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अम्मी से तो कुछ पहेलियाँ सुनते थे। कौन सी? एक कद्दी साड़ को भी पूछो ना। वो अभी कोई ऐसा सच मेरे जहन में नहीं है। हाँ, औखियाँ सी। हाँ जी, कुछ याद पहले होती थी, अब असल में मेरा आईटी के वाले से ना तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, तो वो ये चीज़ें जो है फील्ड से। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान खा ले ना तो वो गिर जाता है? खा ले तो गिर जाता है। वो तो कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसके अंदर कोई चीज़ डंडा खा ले तो गिर जाता है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं ये। जनाब हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो बात करते करते उनसे कुछ सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले आज क्योंकि बहुत अहम दिन है, वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है, उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है जी आप? जी साजिद सतार नाम। साजिद साहब क्या करते हैं आप? जी इंचार्ज उधर म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में इंचार्ज है जनाब। तो इंचार्ज जो होता है ना, उसकी हर चीज़ पे नज़र होती है, तो मैं इनसे बारी बारी चीज़ों के हवाले से पूछूंगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि वहाँ पे जो कॉइन्स पड़े हैं, कॉइन्स बच्चे बड़े पसंद करते हैं कि यार कईयों को कॉइन्स को कलेक्शन उनकी करने का भी शौक़ होता है, तो कौन कौन से कितने कितने पुराने कॉइन्स वहाँ पे पड़े हैं? जी सबसे पहले तो उधर हमने एक कैटेगरीज़ बनाई हैं जिसमें पाकिस्तानी कॉइन्स हैं, इंटरनेशनल कॉइन्स हैं, फिर हमारे हिंदू शाही या मुग़ल पीरियड जो है उसके सारे कॉइन रखे हुए हैं। तो पाकिस्तानी कॉइन में पहला जो सिक्का है 1947 में जो इसको 48 में जो इसको पब्लिश हुआ था, कायद अज़म के मतलब सिग्नेचर से अप्रूव होके जो 6 सिक्के जो प्रिंट उसको बनाए गए थे, वो कायद अज़म ने इसकी अप्रूवल दी थी। तो उसके बाद फिर वो हमारे 6 जो सिक्के हैं इनिशियल वाले वो भी पड़े हुए हैं। पहले 6 सिक्के जो पाकिस्तान में करेंसी के तौर पे आए वो फैसलाबाद म्यूज़ियम में, वो भी म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर उससे आगे जो पीरियड शुरू हो जाता है, फिर पाकिस्तान जो अब रिसेंटली करेंसी चली है, तब तक के हमारे कॉइन्स की सारी कलेक्शन तकरीबन हमने उधर म्यूज़ियम में डिस्प्ले की हुई है, जिसमें कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो मुख्तलिफ अदवार में स्पेशल डे के हवाले से भी वो शाया होते हैं कॉइन्स, वो भी हमने रखे हुए हैं। जैसे कोई ख़ास दिन आता है या ख़ास पर्सनैलिटी के हवाले से कॉइन होता है, वो भी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जब वो स्टेट बैंक जो है उसको शाया करती है, तो वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं सबसे पुरानी चीज़ क्या पड़ी है? सबसे पुरानी जो है उसमें जो हमारा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसके हवाले से चीज़ें हैं जो पहले के दौर में पत्थर के ज़माने के से लेके उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जिस तरह वो पहले के दौर में पत्थर से औज़ार यूज़ करके शेविंग करते थे, हमारे पास वो भी ब्लेड पड़े हुए हैं। तेरी पहले खैर। लोग किस तरह वो शेव करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते अच्छा थे, आपने आज शेव बड़ी रगड़ के की है, मुझे लगता है उसी से करके। नहीं उससे करने के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको भी टेक्निक एक इस्तेमाल होती है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी नहीं तो वो उससे कट भी लग जाता है। मैंने वो वैसे यूज़ किया तो उंगली पे भी कट लग गया था। मैं ये आज आप देख रहे होंगे थोड़ा रूटीन से हट के शो है, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक मकसद है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरल पब्लिक उनको पता चले कि हमारे शहर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो अहम है, तारीख़ी एतबार से अहम है, अहमियत की हामिल है। तो आप लोगों का फुटफॉल जो है वो लायलपुर म्यूज़ियम में बड़ा कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, तो आप वहाँ पे जाके बहुत सारी तारीख़ी अहमियत के हामिल चीज़ें देख सकते हैं जो भाई बता भी रहे हैं। अच्छा इसके अलावा मुझे आपसे मैं चलें सवाल करूँगा, बीच बीच में सवाल भी करते रहते हैं ना, तो सवाल करूँगा उसका जवाब देना है आपने। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुंह में डाले तो हरी होती है, बाहर निकाले तो लाल? मुँह में डाले तो हरी होती है, वो तो टॉफ़ी भी कर सकते हैं। कोई पहले मुंह में डाले उसका कलर हो जाता है, खाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, जो हरी होगी वो हरी रहेगी ना फिर बाहर आके।
नहीं, वो ऐसी मल्टीपल भी टॉफीज होती है ना, अंदर कलर उनकी लेयर जो है डिफरेंट से होती है। हाँ ठीक है, हो सकता है। चलें, वो डबल लेयर वाली जो होती है ना, तो इनका कहना है कि वो ऐसा हो जाता है। चलें, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप फिक्र ना करें, आप इधर ही रुके, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अच्छा, दूसरा सवाल, आपसे कोई पहेली जानते हो? क्योंकि तारीख की बात कर रहे हैं, और तारीखी बातें जब की जाती हैं ना, तो ये देखा जाता है कि तारीख में पहेलियाँ बुझाने का रवाज बड़ा होता था। तो मैं आपसे कोई पहेली पूछता हूँ, उसका जवाब आपने देना है। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, कोई मेरे ज़हन में नहीं है अभी आ रही। असल में मुझे पहेलियों का इतना शौक नहीं था। उसका कुछ अच्छा, कभी दादी अम्मा से नहीं सुनी? दादी अम्मा, दादा अबू, मम्मा से? नहीं, असल में दादी अम्मा मेरी पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, तो इसलिए कोई इस तरह का। अम्मा से, बाबा से, किसी बड़े से, फुफ्फो वगैरह से? अम्मी से तो कुछ पहेलियाँ सुनते थे। कौन सी? एक कद्दी साड़ को भी पूछो ना। वो अभी कोई ऐसा सच मेरे जहन में नहीं है। हाँ, औखियाँ सी। हाँ जी, कुछ याद पहले होती थी। अब असल में मेरा आईटी के वाले से है ना, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, तो ये चीज़ें जो है फील्ड से। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान खा ले ना तो वो गिर जाता है? खा ले तो गिर जाता है? वो तो कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसके अंदर कोई चीज़ डंडा खा ले तो गिर जाता है। मौजूदा सूरत हाल के वाले से बता रहे हैं ये। अच्छा, नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता। अजीब ही चीज कि यार गोली लगी है, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह सबको सेहत दे, गोली या डंडा लग जाए सर में प्रोटेस्ट के दौरान, तो वो खा ले तो गिर जाते हैं। वैसे टेक्निकली आंसर ये भी ठीक है। अच्छा, देखे भी हैं गिरे हुए, अक्सर म्यूजियम के सामने एहतजाज कर रहे थे ना, तो इस तरह भी चल रहा था। अब देखे ना कितने लोग गिर जाते हैं। ये भी तो गिरे हुए लोग हैं ना, जिन्होंने इतनी तारीखी तनसीबात को आग लगाई। इतने कायदे आज़म, जब हम तारीख की बात करते हैं तो जनाह हाउस में बहुत तारीखी चीज़ें थी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बानिए पाकिस्तान हैं, उनका इस्तेमाल किया गया सोफ़ा, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें मौजूद थी। तो ये एहतजाज के नाम पे जो एक किस्म की कह लें कि दहशतगर्दी की गई थी, मैं तो दहशतगर्दी उसे कहूँगा कि आप ऐसे नो गो एरिया में घुस के, जहाँ पे तारीख़ी एतबार से, तारीख़ी अहमियत के हमल बहुत अहम चीज़ें पड़ी थी, उनको जलाया गया, और दफ़ा 144 की नाफज करने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी की गई। बहुत गलत चीज़ है। तो अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि बच्चों से रिलेटेड तो चीज़ें बता दी आपने, बड़ों से रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या? बड़ों के रिलेटेड वहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो लेबल्स लगाए ना, हिस्ट्री लगाई मुख्तलिफ अदवार की, तो उनको पढ़ के काफ़ी जो बड़े हैं ना, उसमें नॉलेज हासिल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप उन पे कि जो चीज़ें लगी हुई हैं कब की हैं, किस पीरियड की हैं, और उनमें किस किस अदवार से गुज़र के, वो आप मराइल से गुज़र के, जो आप रिसेंटली उनकी जो शेप है वो किस तरह आई है, कि पहले के दौर में क्या शेप होती थी और अब के दौर में क्या शेप है, इस तरह हम भी लगाई। नियर अबाउट कितने नवादरात है, कितनी चीज़ें हैं लालपुर म्यूज़ियम के? हमारे पास जो है 5000 प्लस नवादरात हैं। उसमें ये है कि हमने जो डिस्प्ले की हैं वो तकरीबन हमारे 2000 जो डिस्प्ले हैं, बाकी रिज़र्व के अंदर 3000 से ऊपर हमारे पास नवादर जो है ना, मैंने रिज़र्व में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जगह उतनी वसी नहीं है कि उनको लगाने के लिए, हमारे पास जो प्लेस है इतनी नहीं है कि हम सबको डिस्प्ले किया जा सके। तो इसके लिए हमारा फ्यूचर प्लान है कि इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें बाकी जो नवादरात है उसमें हम डिस्प्ले करेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को? जी, लोगों के लिए ये है कि बका के लिए, अपनी बका के लिए सबसे ज़रूरी जो म्यूज़ियम है वो उसमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का, कि अपनी आने वाले दौर में, जो आपके बाद जो दौर आएगा, लोगों को पता होना चाहिए कि पहले के दौर में या हमारा जो कल्चर क्या होता था, और उसमें लोगों का रहन सहन कैसे होता था, लोग क्या चीज़ें मतलब यूज़ करते थे, और उनकी मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी हमने डिस्प्ले की हैं। उस हवाले से भी पर्सनैलिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो होनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको रिटन फॉर्मेट में भी होना चाहिए, ताकि जो मिसिंग है उनको सेव किया जा सके, आगे लोगों के लिए इसको नॉलेजेबल बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी डिस्कस करना चाहता था। मैं ज़रूरी नहीं कि इम्पोज़ कर रहा हूँ म्यूज़ियम के हवाले से, वहाँ पे तारीख़ी एतबार से जो चीज़ें हैं ना वो फैसिनेट करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैं जब गया, मुझे फैसलाबाद की तारीख़ का नहीं पता था। वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग लगाया गया कि कहाँ से ये शुरू हुआ, इसे आबाद कैसे किया गया। अब आबाद करने के लिए 4 कौमें हैं जिनको सबसे पहले फैसलाबाद में लाया गया, जिनके अंदर राने भी हैं, आराई भी हैं, और 2 कौमें और हैं। तो उनकी पूरी तारीख़ लिखी गई है कि वो 4 ख़ानदान कौन लाया,
किस वजह से लाया और कहाँ पे लाके आबाद किया? फैसलाबाद से पहले ये तो पता है सबको कि लायलपुर उसका नाम था। लायलपुर से पहले उसका नाम क्या था? ये बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं, क्योंकि दरिया चनाब गुजरता था, इस वजह से चनाब के नाम से इसको जो है वो मुख्तस किया गया था इनका नाम। लेकिन बाद में जो है वो चीज़ें चेंज होने, चनाब क्लब आपने देखा होगा फैसलाबाद शहर के अंदर, तो वो चनाब क्लब जो है उसी जगह पे आके सबसे पहले जो 4 ख़ानदान थे उनको आबाद किया गया था। फिर उसके बाद घंटाघर के हवाले से बड़ी अहम चीज़ वहाँ पे, जैसे मैं जब गया मैं वो तस्वीर देख के हैरान रह गया कि घंटाघर से पहले यहाँ पे क्या मौजूद था। तो जनाब ये अक्सर मैंने अपने शो के अंदर सवाल भी किया है, तो वहाँ पे एक कुआं था घंटाघर वाली जगह पे। वो कुआं जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों को पानी सराब करता था। फिर वहाँ पे घंटाघर बनाया गया। घंटाघर फिर जेम्स लॉयल ने बनाया। आपको पता है कि लायलपुर उनके नाम पे रखा गया था। वहाँ पे फिर जो बरतानिया का नक्शा था झंडे का, उसके मुताबिक जो है वो बाज़ार वगैरह काटे गए। बहुत सारी चीज़ें मैं अब डिस्कस करना शुरू हो जाऊँगा ना तो फिर वो डिस्कस करता ही रहूँगा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कौन मौजूद हैं? शहनाज महमूद। शहनाज महमूद। शहनाज जी हमारी कॉलीग भी रही हैं और अभी लायलपुर म्यूज़ियम में भी होती हैं, वहाँ पे भी सर्व कर रही हैं। तो वेलकम करते हैं शहनाज आपको शो में। बहुत शुक्रिया हनान। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूँगी और स्पेशली आपके शो का कि आज आपकी शो की बदौलत, आपकी बदौलत जो है हमारा म्यूज़ियम जो है घर घर पहुँच रहा है। म्यूज़ियम की जो कहानियाँ आज सब लोग सुन रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद दे रही हूँ कि आपने एक थोड़ा सा ज़रा संजीदा शो भी किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप संजीदा ही रहेंगे, बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट नहीं करेंगे। वो तो जनाब हम ना करें, वो पेट में गुदगुदी होने लग जाती है ना। गुदगुदी ना कीजिएगा ना गुदगुदाइएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको गोलगप्पे पसंद है? हाँ। आप खा के तो नहीं आए आज? नहीं। तो गला क्यों बैठा है? एक्चुअली नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया वो। हाँ, एनर्जी डाउन हुई है, सुबह से काम में बिजी हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स भी होंगे आज, तो इस हवाले से काफ़ी मसरूफियत रही होगी। अच्छा शहनाज मुझे ये बताएं कि आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या है म्यूज़ियम में? अच्छा हनान, सबसे पहले मोस्ट फेवरेट चीज़ की तरफ आने से पहले सबसे पहले ये बताया जाए कि एक्चुअली म्यूज़ियम है क्या। जो लायलपुर म्यूज़ियम है ये पाकिस्तान का पहला रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, यानी ये इलाक़ाई तारीख़ का पहला म्यूज़ियम है। और इसको बनाने का मकसद भी ये था कि इस रीजन की, इस इलाके की, इस खित्ते की जो तमाम तारीख़ है वो बिला किसी तफरीक, उसके जो भी मज़ाहब है, उसके जो भी कहानियाँ हैं, उसके जो भी ख़यालात है, उसको एक छत तले समोया जाए। जब उसको एक छत तले समो दिया, म्यूज़ियम उसका कस्टडियन बन गया, तमाम हेरिटेज वहाँ पे ला दिए, तो दूसरा काम था उसकी तरतीब लगाना। उसकी तरतीब लगाने के बाद उसकी थीम्स, उससे क्या मॉरल हम दे रहे हैं। तो जब इलाक़ाई तारीख़ के जो म्यूज़ियम होते हैं, बेसिकली वो जो नौजवान नस्ल होती है उनको ये मौका देते हैं कि वो वहाँ पे आके तारीख़ के तमाम जुज़ियात का तकाबली जायज़ा कर सकें, ठीक है, और फिर अपने माजी की कहानियाँ जान सके। ये बड़ी बात होती है और ये बड़ा स्टेप होता है कि हम नौजवान नस्ल को अपने माजी के साथ जोड़ते हैं। और माजी के साथ कैसे जोड़ते हैं कि हम उसको मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाते हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ बताते हैं। और जब एक ही छत तले आपको एक खित्ते की तमाम तारीख़ मिलती है तो उनको मौका मिलता है कि वो इससे सबक सीखें। सबक किस सेंस में सीखें कि वो इससे एक मॉरल लेसन भी लेते हैं और इससे एक पॉजिटिव माशरे की तश्कील होती है। जब उनको हम पॉजिटिव पहलू बताते हैं कि इस तरह से ये डेवलपमेंट हुई है, ये हमारे पास स्टोरियाँ थी और इसका ये इनका इसबाग था। तो बेसिकली रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का थीम यही था। और यहाँ पे जो नौजवान आते हैं उनको भी हम यही मैसेज देते हैं कि यहाँ पे आके जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और बेसिकली आपने भी देखा होगा कि जब आप म्यूज़ियम आते हैं तो आप खुद मुख्तलिफ़ गैलरीज़ में जब विज़िट कर रहे होते हैं आपको लग रहा होता है कि आप उस दौर में वापस चले गए हैं। यानी इस तरह से विजुअलाइज़ किया गया है, इस तरह से कहानियाँ डिस्प्ले की गई हैं कि आपको यूँ लगता है कि आप उस माजी का, उस चीज़ का खुद हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जनाब यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने के बाद इंसान गिर जाता है? जो खाने के बाद इंसान गिर जाता है, ये तो आपने गोली खाने के बाद मुक्ता की सुन्ना खाने के बाद। मुझे लगता है आपके हस्बैंड का हाथ भारी है। नहीं मेरा ज़्यादा है। आपका ज़्यादा भारी है। अच्छा मुझे
अब थोड़ा सवालों की तरफ आ जाते हैं। तो सवाल पहला जनाब, हाँ कुछ कहने लगे थे, कह लो कह लो। मैं वही सोच रही थी कि हनान बुखारी इतनी देर सीरियस कैसे रह सकते हैं, कैसे? अब शो का फॉर्मेट ही ऐसे, हम जितने मर्जी सीरियस हो, जितनी मर्जी टेंशनें जेन पे सवार की हो, हमें पब्लिक के लिए हंसना पड़ता है जनाब। पब्लिक को हंसाना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, उनके लिए हंसाना भी पड़ता है। तो आपसे सवाल में मेरा ये है, वो कौन सी ऐसी जवाब नहीं बनवाना। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने के बाद इंसान गिर जाता है? जो खाने के बाद इंसान गिर जाता है, ये तो आपने गोली खाने के बाद मुक्का की सुन्ना खाने के बाद। मुझे लगता है आपके हस्बैंड का हाथ भारी है। नहीं मेरा ज्यादा है। आपका ज्यादा, आपका ज्यादा भारी है। अच्छा मुझे बता कभी उधर गिरे होते हैं, कभी उधर गिरे होते हैं। यार आप तो बड़े डाढ़े बंदे हो फिर तो। अच्छा, आपके हस्बैंड आपसे डरते हैं? देखिए, दुनिया का मैं कहती हूँ वो कोई हस्बैंड नहीं होगा जो अपनी बीवी से ना डरता होगा। अच्छा, बता भी रही हो, ऊपर से इनका कॉन्फिडेंस चेक करें आप। कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि अपना नहीं, दुनिया का कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं होगा जो अपनी बीवी से नहीं डरता होगा। बीवी से डरने के लिए कोई वजह भी तो होती है, क्यों डरता है? पहले आप वजह बताएं, आप क्यों डरते हैं? मैं यही कहूंगा कि बीवी से डरने के लिए कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो बीवी है ना, बेगम है ना, इतनी वजह काफ़ी है। असल में ना मर्द जो होता है ना, अपनी बेगम से प्यार बड़ा करता है, और तो हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और बेगम से मोहब्बत का मकसद ही ये होता है कि इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो, उसे जानबूझ के ये महसूस करवाता है कि मैं कमज़ोर हूँ हाँ, उसके सामने। ये बड़ा फन है। ये बड़ा फन है और बड़ा फन भी है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब दूसरा सवाल करते हैं जो आपसे रिलेटेड है। चले मैं सवाल से पहले ही हिंट दे देता हूँ। पहेलियाँ जैसे मैंने इनसे भी पहली पूछी, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। पहले भी मैं सोच रही थी, सोच के थक गई हूँ, ये क्या था? हाँ, ये अच्छा चलें, ये कहीं ना कहीं का आप इस चीज़ से मुंसलिक हैं। वो पान वाला पूछें। वो मैंने इनसे सवाल किया था ना कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुंह में डाले तो सब्ज और बाहर निकाले तो लाल होता है। तो वो मुझसे सवाल क्या कर रही है कि पान वाला पूछे, उसका जवाब पान है। वाह जी वाह शहनाज, कमाल कर दिया आपने तो। मतलब जिसका आंसर आता है मुझसे वही पूछे, तो ये वाला ना पूछे। अब तो मैं यही पूछूंगा, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। अच्छा चले, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। खाने वाली चीज़ है। दस दो, कोई हिंट दे दो। खाने वाली चीज़ है, पकाने वाली चीज़ है, और आप पकाती भी होंगी। मुझे कुकिंग आती नहीं है। अच्छा, कुकिंग में सालन नहीं है, चले वो अच्छा पका। पीछे क्या रह गया पकाने वाला? अगर ये कुछ सालन नहीं है, वो देखो वो हंस रही है, उसे लग रहा है कि उसे आता है जवाब। पूछे। हाँ भाई, आता है। नहीं, मुझे खुद कुकिंग नहीं आती। यार ये बड़ा मसला है, आजकल लड़कियां कुकिंग से इतना दूर क्यों भागती हैं? कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन उल्लू बनाना आता है। अगर शहनाज के हस्बैंड, ये शो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो अगर वो शो देख रहे हैं ना, तो भाईजान ज़रा चेक करें ये क्या कह रही है कि मुझे उल्लू बनाना आता है। उन्होंने एक मिनट च सीधियां कर देना थानू, है तीर की तरह। जलेबी की तरह। जलेबी की तरह। अच्छा, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी। अच्छा, सालन के साथ क्या चीज़ खाते हो आप? ओब्वियसली रोटी। रोटी खाते हैं। तो पहेली को ज़रा फोकस करो। हाँ, तवा और रोटी। देखा देखा। हाँ, अब भी अपने आप को जीनियस कह रही है। आप ज़रा चेक करें इस लड़की के बारे में कि सारा कुछ मैंने प्लेट में रख के दे दिया इसे, और जवाब दे के कहती जीनियस। अपने आप को थापी भी दे रही है ऐसे ना, तवे पे रख के दिया। तवे पे रख के दिया। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपका मुकम्मल इख्तियार है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आती? नाम, चेहरा। नाम तो आप लिखोगे तो नज़र आएगा, चेहरा आप शीशा देखोगे तो नज़र आएगा। मुकम्मल इख्तियार है लेकिन नज़र नहीं आती। कितने औखे सवाल करते हो आप यार, कसम से कहाँ से सोच लेते हो? बस देख लें, हम निकाल लाते हैं कहीं ना कहीं से। वो क्या चीज़ है जिस पे आपका मुकम्मल इख्तियार है लेकिन आपको ही नज़र नहीं आती? हिंट दे दो। अब इसके बारे में भी मैं हिंट दूं, हैं? अच्छा चलें चलें चलें, हिंट देता हूँ।
यार मैंने थोड़ा सा भी हिंट दिया ना, इसको पता चल जाएगा वो शायद है। ना पता चले। हाँ शायद वो मुझे बहकावे में ला रही है अब कि हिंट दें शायद। आधा हिंट दे दें, आधा आधा हिंट दे दें। अच्छा, वो उसका लेना देना आपके दिमाग के साथ। सोच। देखा अब फिर यार चेक करो, फिर क्या कह रही हो? जीनियस। अपने आप को कौन है जीनियस? स्मार्ट। हनान बुखारी ऑफ हाँ, कोर्स। शुक्र है मेरा नाम ले दिया इसने, वरना ये भी अपने आप को कह रही थी कि मैं जीनियस हूँ और मैं ही स्मार्ट हूँ। लेकिन आप हो, क्योंकि मैं अगर हिंट भी दे रहा हूँ, क्लियरली नहीं ना बता रहा, तो आप कहीं ना कहीं माइंड को चला रहे हैं ज़रा। तो अच्छा मुझे बताएं, आप अपने हस्बैंड से कितना प्यार करते हैं? यार ये जिस तरह से इन्होंने किया है ना, तो मुझे लगता है कि ना आपको पता है हमारी लव मैरिज हुई है। हाँ। मतलब पूरे मीडिया को ही पता है, सबको पता है हमारी पसंद की शादी हुई है। और पसंद की शादी इस तरह से कि उस वक्त मैं मतलब एक टीवी चैनल में काम कर रही थी और शादी के दिन थे, माइयों बैठने के बजाय मैं मतलब कराची कवरेज के लिए चली गई थी। और पसंद की शादी का सीन ये था कि घर वाले नहीं मान रहे थे क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। तो 5-6 साल इस प्रोसीजर को लगे उनको 6 साल। यानी हम लोग आराई हैं और हमारी पिछली कई पुश्तों में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं होगी कि किसी लड़के की भी आराइयों से बाहर शादी हो। तो ये पहली एग्जांपल थी, इसलिए घर वाले नहीं मान रहे थे। और हुआ यूँ कि शादी के दिनों में जब मैंने माइयों बैठना था, मैं कवरेज के लिए कराची चली गई, क्रेज़ बहुत था जर्नलिज्म का, तो सबको लगा कि लड़की भाग गई, कुड़ी भज गई। अच्छा। तो फिर आप बस ये देख लें कि इसी से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनसे मोहब्बत का आलम ये है कि हमारी पुश्तों में जो मिसाल कभी नहीं मिली थी कि हमारे हाँ कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, तो वो एक एग्जांपल भी सेट कर दी। फिर हमारी शादी को एक टीवी चैनल ने लाइव भी दिखाया। माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, एक बेटी 6 साल की हलीना शहजादी, एक बेटा है 4 साल का इब्राहिम गुलाब। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वी आर हैप्पी फैमिली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने हस्बैंड के लिए कोई अगर कुछ 2 लाइनें गुनगुनाना चाहें तो कौन सी डेडिकेट करें? रोना और गाना किसी नहीं आता, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता? कोई शायरी आती है? शेर तो रिपोर्टर्स को अक्सर आते हैं ना, वो हिफ्ज होते हैं उनको। वो मेरे लिए मतलब अक्सर गाना एक गुनगुनाते हैं, वो आप गुनगुना दीजिएगा। कौन सा? इस टाइप का है, तुझसे प्यार करने की इजाज़त मैं रब से मांग लाया हूँ। अब ये आपने गुनगुनाना। मैं क्यों गुनगुनाऊं, आप भाईजान से ही सुनिएगा जाके। अब ये गाना भी मुझे नहीं आता। अच्छा लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज, अब फ़नी मैसेज देना है या अपने म्यूज़ियम के हवाले? आपका जो, आप एक फ़नी मैसेज दें और एक म्यूज़ियम के हवाले से दें। फ़नी मैसेज तो यही है कि हंसते रहें और हंसाते रहें, हनान बुखारी का शो देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी और मेरी तरह जीनियस भी हैं। और सीरियस मैसेज ये है कि जैसा कि हमारा लालपुर म्यूज़ियम है, इसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हम वहाँ मौजूद हैं आपको जी आयनो वेलकम कहने के लिए। बिना किसी टिकट के आप 9 to 4 आ सकते हैं। संडे बस ऑफ होता है, तो क्यों नहीं आप आते हैं, आप आएँ। बहुत सारे लोग आते भी हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, तो फैसलाबाद से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और जो नहीं आते हैं ना, उनको भी आना चाहिए। लालपुर म्यूज़ियम देखें, हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, हम आपकी राहों में खड़े हैं। जब म्यूज़ियम आप आते हैं तो पूरा आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है। आपकी जो मतलब एग्री होते हैं उनकी पिक्चर्स हम लेके अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ हम उनका फीडबैक लेके अपलोड करते हैं। क्या बात है जनाब। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, मैं साथ वाले जो हमारी कॉलीग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा शाह मोहम्मद। सिद्रा, क्या करती हैं आप? जी मैं लालपुर में एज अ म्यूज़ियम एजुकेशन ऑफिसर। क्या बात है, एजुकेट करें ना, हमें कुछ बताएं कि लालपुर म्यूज़ियम में ऐसा क्या है जो किसी ने नहीं देखा और आपको आके देखना चाहिए? जी हमारे म्यूज़ियम की सबसे खूबसूरत जो गैलरी है वो हमारी सेकंड गैलरी है। टोटल तो ऐसे 10 गैलरीज़ हैं, लेकिन हमारे म्यूज़ियम की जो सबसे खूबसूरत गैलरी है वो सांदल बार गैलरी है, जिसमें हमारे रीजन की पूरी हिस्ट्री को कवर किया गया है कि हमारा फैसलाबाद सिटी जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ और किन लोगों ने किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा फिर अब उधर आ जाते हैं जिधर मैं आना चाह रहा था। कुछ सवाल डे के ऊपर बात करना चाहूँगी, काइंडली ज़्यादा फनी क्वेश्चन ना कीजिएगा। अच्छा म्यूज़ियम डे के हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो तो हमने कर ली है, अब तो बात आती है सवालों की। अच्छा जी जी, दे 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 दे। म्यूज़ियम डे के हवाले से इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे एक बैन अल-अक़वामी दिन है जो हर साल 18 मई को एक मखसूस थीम के ऊपर मनाया जाता है। ये थीम जो है वो आईकॉम की तरफ से मुख्तस किया जाता है। हर साल ये थीम चेंज होता है और ये जो थीम है म्यूज़ियम के हवाले से, ये हमारे म्यूज़ियम को दरपेश मसाइल जो हैं वो उनकी अक्कासी करता है, जिनके ऊपर फिर पूरा साल जो है हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं।
पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, म्यूज़ियम जो है वो एक आर्ट है, म्यूज़ियम जो है वो आर्ट है, और आर्ट का बेहतरीन तारुफ जो है वो म्यूज़ियम में चहलकदमी करना है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप म्यूज़ियम आएँ, अपने आर्ट को देखें। जितना ज़्यादा हम अपने आर्ट को देखेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने ज़ौक़ की वजाहत को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सबका थैंक यू वेरी मच, आप लोग आज शो का हिस्सा बने। तो जनाब, शो जो है उसका वक्त आलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।